हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आज की वीडियो में हम थोड़ी बात करेंगे ग्रामर की। ग्रामर कक्षा 6 से मोस्टली 6 से 12 और 12 के बाद कॉलेज लेवल और कॉलेज के बाद कंपटीशन एग्जाम हर जगह जरूरी है। और आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वैसे तो अब हर राज्य में एनसीईआरटी की बुकें लागू हो गई हैं, तो सारे चैप्टर भी एक जैसे मिलते हैं, लेकिन ग्रामर तो आप देश विदेश दुनिया कहीं भी जाइए सेम मिलेगी आपको। ठीक है, इसलिए आपको ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है। और कंपटीशन एग्जाम में तो आपको यूं मान के चलिए कि एक इजी से इजी प्रश्न भी आएगा ना, तो वो आपको ऐसा लगेगा कि साला इसके बारे में तुम जानते ही नहीं है क्या है, जबकि उसके बारे में आपने बहुत पढ़ा है। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बेसिक का मतलब जैसे मेरा पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच, ये दोनों अपन कंप्लीट करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, ग्रामर में पहला पॉइंट मैं अभी पार्ट ऑफ स्पीच बता देता हूं होता क्या है। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में मेनली 8 बिंदु आते हैं, 8 बातें आती है। कौन कौन सी? पहला आता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां डिटरमाइनर्स, और आठवां कंजक्शन। ये सब के सब क्या है भाई? पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है ना? हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आप जानना चाहें, लिख देता हूं। देखिए, हिंदी में इसको नाउन को क्या कहते हैं भाई? अपन संज्ञा कहते हैं। लाल के कलर से नहीं दिख रहा होगा आपको ढंग से, लेट सब में क्या कहते हैं भाई? इसको अपन संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउंस को क्या कहते हैं भाई? सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको पता रहे कि भाई कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के आगे लगने वाले शब्द। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है भाई? विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। वर्ब का मतलब क्रिया, है ना? एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। फिर आएगा अपना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है स्थिति निर्धारण। पोजीशन, इससे पता लग रहा, देखो, प्री प्लस पोजीशन। इसको अगर अपन दो भागों में बांटे तो ये ऐसे बनेगा, प्री प्लस पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, प्री का मतलब होता है पहले, मतलब पहले की स्थिति बताने वाले शब्द हो गए प्री पोजीशन। ठीक है, डिटरमाइनर्स क्या होते हैं भाई? मात्रा निर्धारण। क्या होते हैं भैया? मात्रा निर्धारक। ये मात्रा निर्धारित करते हैं और ये स्थिति निर्धारित करते हैं। ठीक है, कंजक्शन होते हैं योजक शब्द। कौन से शब्द होते हैं भैया? योजक शब्द। योजक शब्द का मतलब दो या दो से अधिक शब्दों या सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैं लिख दूं या बट, एंड, और, ये क्या है भाई? बट, एंड, और भी है बहुत सारे, मैं तो उदाहरण के लिए लिख रहा हूं। ये सब कंजक्शन है। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? एनी, मेनी, फ्यू, मच, ये सब क्या है भाई? डिटरमाइनर्स। प्रीपोजिशन एट, इन, इनटू, ऑन, जो भी है सब। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच में 8 मेन बिंदु हैं, 8 ही है। तो ये 8 के 8 हम सीखेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ नाउन की। नाउन की भी एक वीडियो में नहीं होगा, नाउन भी कम से कम मेरे को 2 या 3 वीडियो लगेंगे, तब जाके अपन नाउन पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच ये 8 है। चाहे नाउन में अलग अलग प्रकार है, सारे करेंगे। प्रोनाउंस है, फिर एडजेक्टिव, तो एक एक का अपन विस्तृत समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, आप जब इसको जरूरत हो तो वीडियो रोक के देख लेना, मैं इसको अभी मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए। देखिए, अब हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे।
नाउन पे। ठीक है, नाउन एक्चुअल में होती क्या है? जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया भी है वीडियो में कि नाउन का मतलब होता है संज्ञा, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं अपन उसको? संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब हिंदी की जो आपकी डेफिनेशन है वो भी ये है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो वैसे हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी तैयार कर लेते हैं, लिख देता हूं चलो डेफिनेशन आपकी। नाउन इज द नेम एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा लिख देता हूं मैं। नाउन, चलिए थोड़ा कलर बदल देता हूं मैं इसका यहाँ पे, तो आपको थोड़ा अलग नजर आ जाएगा। ये दिखेगा नहीं, देख लेंगे। नहीं यार, कलर नहीं चेंज हुआ, क्या करना हुआ? होना चाहिए था, अब हो गया। नाउन इज द नेम एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से परिभाषा बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल हमें बताना संज्ञा क्या है। तो हम संज्ञा किसको कहेंगे? नाउन इज द नेम एनी पर्सन, नेम एनी नाम। कलर यहां बदल देता हूं थोड़ा मैं, क्या भाई? नाम। नहीं आ रहा चेंज, चलिए ठीक है, नहीं हो रहा तो ये ले लीजिए आप। पर्सन का मतलब व्यक्ति, है ना। प्लेस का मतलब स्थान, और थिंग का मतलब होता है वस्तु। नाउन किसे कहते हैं भाई? व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को कहते हैं, उसका नाम होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर राजू, यहाँ पे लिख दूं मैं टेबल, यहाँ पे लिख दूं मैं जयपुर, है ना। यहाँ पे लिख दूं मैं बस, यहाँ लिख दूं मैं पेन, यहाँ लिख दूं मैं आर्मी, है ना। तो ये सारे शब्द जो मैंने लिखे ना, सब, राजू क्या भाई? व्यक्ति है, टेबल वस्तु है, जयपुर स्थान है, बस वस्तु है, पेन वस्तु है, आर्मी वस्तु भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, और किसी का नाम भी नहीं है, पर नाम है एक्चुअली किसका? सेना का। आर्मी हम किसको कहते हैं? सेना को कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से सेना का नाम हुआ। एक एक सैनिक का नाम ना होकर पूरी टीम। जैसे मैं लिख दूं टीम, जैसे मैं लिख दूं क्लास। क्लास क्या है? क्लास के अंदर हम जैसे नाम लेते हैं समझ में आता है कि भाई क्लास का मतलब कि बहुत सारे बच्चों का एक ग्रुप है। ठीक है, जो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें पढ़ता है, ऐसा। तो ये नाउन हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वही अंग्रेजी में नाउन इज द नेम एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये मैंने एग्जांपल लिखा। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं भाई? तो इसके प्रकार पर हम थोड़ी सी बात करते हैं, टाइप्स। ठीक है, तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं? इसके प्रकार 5 प्रकार की वैसे। कितने प्रकार की भाई? 5। पहली प्रॉपर नाउन, दूसरी कॉमन नाउन, तीसरी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, चौथी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और 5वीं मटेरियल नाउन। ठीक है, चलिए अब इनको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा कलर बदलता हूं। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है भाई? ये कलर नहीं आ रहा है इसका, अपन जो नहीं आ रहा उसको नहीं लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं। चलिए
क्या कह रहा है ये? ये आया है, चलिए। प्रॉपर नाउन देखो बारीकी से समझना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब होता क्या है कि जब अपने सामने कोई प्रश्न होता है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था, या इन शब्दों से पता लगेगा। ये इनको आपको पकड़ना पड़ेगा। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर से आप याद रखना पर्सन, प्रॉपर से क्या याद रखना भाई आप? पर्सन। प्रॉपर से आप हमेशा क्या रखना भाई? PERSON। यदि किसी व्यक्ति का नाम है ना तो प्रॉपर नाउन है, ये ध्यान रखना बस। प्रॉपर मतलब पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, ठीक है। यहां भी आया, देखो मैंने बताया, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में क्या आएगा भाई? व्यक्ति आएगा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में क्या आएगा भाई? देखो यहाँ पे भी PP मिल गया आपको, यहाँ पे भी मिलेगा, CC मिलेगा। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, यहां मैं लिख भी देता हूं हिंदी में, व्यक्तिवाचक, ठीक है। ये है जातिवाचक। कास्ट, ये होता है कास्ट, ठीक है। तो यहां भी देखिए C मिल गया आपको। कास्ट मतलब होता है जाति, तो ये हो गई जातिवाचक। अब आप जातिवाचक का मतलब ऐसा नहीं कि मैं धाकड़ हूं तो धाकड़ है, जैन जैसे मुस्लिम, तो ये जाति का मतलब ये है कि जैसे मैं कहूं कि भी टीचर बहुत खराब होते हैं, मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद टीचर हूं। बच्चे कहते हैं जब मुझे मार पड़ती है तो कि टीचर बहुत खराब होते हैं, तो टीचर खराब होते हैं अगर ये शब्द मैंने लिखा तो इसका मतलब है कि टीचर, अब टीचर में मैं अकेला नहीं आ रहा हूं, ये पूरे के पूरे जितने भी टीचर है इस देश के वो सब एक कौम है और उसका नाम है टीचर। तो आपने केवल एक टीचर को गाली नहीं दी, आपने सभी टीचरों को गाली दी। तो टीचर क्या है भाई? जातिवाचक शब्द है, ठीक है। अगर टीचर उस व्यक्ति का नाम लेते तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाता। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। अगर मेरा नाम लिखूं मैं तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यदि मेरी पद लिख दूं मैं तो जातिवाचक, कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे मैं यहां लिख दूं उदाहरण के लिए, ये मेरा नाम लिखा श्रीलाल, ये क्या हुआ भाई? प्रॉपर नाउन हुई। लेकिन अगर यहां मैं लिख दूं टीचर तो ये क्या हुआ भाई? क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझेंगे इनको, ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। दो को कंपैरिजन करके मैं पढ़ा रहा हूं फिलहाल, फिर उसके बाद तीन की बात करेंगे। कंपैरिजन करना इसलिए भी जरूरी है कि नहीं समझ नहीं पाएंगे आप। प्रॉपर में व्यक्ति आएगा, कॉमन में उसकी जाति आएगी, जाति का मतलब उसकी जाति नहीं, ठीक है ना। हाँ, फिर देखिए अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि भाई डॉक्टर, या लिख दूं मैं काऊ, अब कहेंगे सर काऊ, काऊ कैसे कॉमन नाउन है? काऊ इसलिए कॉमन नाउन क्योंकि अब जैसे मान लो आपकी गाय है तो आपकी गाय का नाम आप रख सकते हो, ये काली धोली पीली फलानी दिन की जो भी है, लेकिन काऊ तो काऊ ही है ना। आपकी काऊ हो तो भी काऊ, मेरी है तो भी काऊ। काऊ का कोई नाम नहीं होता, काऊ अपने आप में एक समूह है, एक कॉमन है, एक जाति है उनका खुद ही, ठीक है। तो काऊ के लिए हम क्या कहेंगे भाई? काऊ कॉमन नाम, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से जितने भी सारे जानवर हैं सब आ जाएंगे इसमें जातिवाचक में, ठीक है। प्रॉपर नाउन में जैसे कोई शहर है, शहर तो किसमें आ जाएगा भाई? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। एक सेकंड, क्या केवल एक सेकंड।